हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। या इसमें कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, जैसे कि टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। पहले LHS लिखने के बाद में tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 - tan थीटा। और इसको ध्यान से समझिएगा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो क्या करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, ये तो होगी आपकी मेन लाइन। और tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा और अपॉन cos थीटा। 1 - cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और अपॉन sin थीटा। ओके, प्लस इसी तरह से cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा और cos थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया, cot थीटा की जगह पे cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब इसको sin cos में तोड़ लिया। यही त्रिकोणमिति का या ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि अगर आप लिस्ट फॉर्म में लाइए, इसको लिस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि साइन कॉस में तोड़ दीजिएगा। उसको साइन कॉस करने के बाद उसके बाद आप इसमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न की तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम वगैरह, और फिर आपकी बात बन जाएगी इसमें। जैसे कि इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ हम साइन थीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दिख रहा है आपको, साइन थीटा क्या लेंगे, एलसीएम तो देखो यहाँ 1 मान लेंगे। अब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर की साइन थीटा से क्या करानी होगी हमें, मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा प्लस, इसमें ये तो ऐसे ही रखेंगे हम, कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ से लाएंगे, यहाँ से कॉस थीटा ले लेंगे हम एलसीएम, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। इस तरह से हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे। जैसे कि मान लीजिए जैसे होता है कि 1/4 और 5/4 इस तरह से ये मिड लाइन है, तो पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/4 और 4 इसको उलट देंगे, यानी 5 तो इसके पास आ जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, उसके पास जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसका अंश है हर है, इसका अंश है हर है, दो भिन्न है यहाँ पे, तो इसका जो हर होगा ना वो अंश के पास जाएगा। देखो इस तरह से इसका अंश जो है इसके हर के पास जाएगी। देखो अब यहाँ से हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको देखो, साइन तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इसी प्रकार से उधर कॉस चला जाएगा, ऊपर कॉस थीटा। तो बिल्कुल एक भी स्टेप एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लिख तो लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा आएगा, कॉस तो ऊपर चला गया तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसको कहाँ ले गया, इसके पास ले गया, और इसको कहाँ ले गया, इसके पास ले गया, इसको कहाँ ले गया, इसके पास, और इसको कहाँ ले गया, इसके पास, वही किया। उसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बट कॉस इधर साइन पहले उधर कॉस पहले, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिएगा इसको सही करने के लिए माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझिएगा। कॉस थीटा साइन थीटा, अरे भाई अब मैथ का तो तुम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब तो हम इसमें एलसीएम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। इस आपको स्टेप को नोट रखिएगा कि यहाँ माइनस लिया तो जो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा
और यहाँ जो हो जाएगा साइन थीटा, बस आपको जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो इसीलिए इसको पहले लिख लेंगे, हम इसकी तरह ही बना लेंगे। ओके, ये कॉस थीटा हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम क्या ले लेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, ये अब की इस बार सारा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार है, दो बार है तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं एलसीएम में। अब जरा ध्यान से समझना, जब हम पूरे टर्म को लेके ना, अब यहाँ तुम ये देखना इसमें से कौन सा नहीं है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा भी है वहां पे, कॉस थीटा भी है, क्या नहीं है वहां पे बताओ, यहाँ साइन थीटा नहीं है, तो हम साइन थीटा से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। फिर समझिए, यहाँ देखिए इसको और इसको देखिए, इन दोनों में ये है पहले से, ये भी यहाँ पे है, साइन भी है वहां पे, सिर्फ क्या नहीं है, कॉस नहीं, तो कॉस के ऊपर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से एलसीएम लिया जाता है। इसमें भी आपको सिखाएंगे, जब फोर्थ चैप्टर की हम बता रहे हैं तो फोर्थ चैप्टर में बढ़िया से सिखा दिया आपको। नेक्स्ट देखो इस तरह से, अब इसमें लगा देंगे ए क्यू, और इसको जरा हम एडिट कर देते हैं, इसमें क्या लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ लगा दो, यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई हमारा ए है और ये बी है, फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और अपान में आपका रहेगा साइन थीटा, बस हो गया क्वेश्चन, कॉस थीटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो बस इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब इसको भी समझ लीजिए, अभी बता रहे हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, देखो ये तो पिट जाएगा, इसकी जगह पे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, अब 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अरे भाई इस तरह से नहीं करना, इसको 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसकी जगह तुमने क्या लिख दिया, कॉसिक, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, सेक, इसको सेक लिख देते हैं, कॉसिक थीटा और सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, इसको मैंने अलग तरह से कर लिया, जैसे कि कहीं पे लिखा है 4 प्लस 5 अपॉन 2 लिखा है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, वो रहेगा उतना ही, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। लेकिन ऐसा है तब मत लिख देना, फिर इस तरह से है कि तुम सोचोगे 2 अपॉन 4 लिख दें प्लस 2 अपॉन 5, ये गलत हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, इसमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की। थोड़ा मुश्किल है, ये क्वेश्चन और कराते हैं इसका इस टाइप से। इसमें क्या करना है आपको, एक तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले कौन कौन से सॉरी, जैसे कि ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है। आप इसी तरह से याद करिएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, बस आपको अगर कॉस चाहिए तो साइन को उधर भेज दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमसे कॉस चाहिए आपको साइन को, इसमें अगर आपको सेक चाहिए तो टेन को उधर भेज दीजिएगा, और अगर हमें टेन चाहिए ना तो फिर आप क्या करेंगे, टेन को उधर भेजेंगे, जैसे यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, अभी माइनस दिक्कत करेगा ना, तो आप मान लीजिए हमें टेन स्क्वायर चाहिए तो हम टेन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड। और एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी पीछे मैंने लिखा था टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस
cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। एलएचएस लेंगे। अब देखो यहाँ पहले से ही ये लिस्ट फॉर्म में है, तो इसमें अब साइन कॉस में थोड़ा इसको तोड़ेंगे, अभी तो है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो साइन क्यों है, साइन यहाँ साइन क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक साइन का चला गया, सिर्फ 1 बचा, कॉमन लेना आपको आना चाहिए, 2 रह गया भाई, साइन की 3 पावर थी, एक चली गई बाहर, तो कितनी बच गई, 2 बच गई। इक्वल नहीं लगना चाहिए, इसको थोड़ा तमीज से लिखना, क्योंकि मैथ में भी थोड़ा ठीक से लिखा जाता है। यहाँ से आप कॉस कॉमन ले लीजिएगा, कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। देखो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमें जो दिख रहा है tan थीटा, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं हम, तो साइन थीटा ऑन कॉस थीटा। और देखो इधर देखिए, इसमें हम लगा रहे हैं 1 माइनस, आप चाहे किसी को कर लें, जरूरी नहीं है आप इसको ही कर लें, चलो इसमें मत करिएगा, माइनस है आपका मन है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें कर लीजिएगा, 2 ऐसे ही आएगा आपका। और कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई तो लिख ही सकते हो, और -1। अच्छा ये 2 सिर्फ इसके साथ है, तो यही ब्रैकेट रहेगी, -1 अलग रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ से इसको तो ऐसे ही रखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। इसमें देखिए 2 से ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 बन जा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, आई मीन 2 से इधर भेज दी, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा, ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आप बस आपको ब्रैकेट खोल दिया नहीं चाहिए, आप क्योंकि बात ब्रैकेट की होगी, देखो हम एक क्वेश्चन आपको ब्रैकेट वाला करवाते हैं, त्रिकोणमिति तो हम आपको आगे भी कराएंगे, ऊंचाई दूरी भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, जो एलिवेशन, आप बस बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है। जैसे कि मान लीजिए वो छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ब्रैकेट टाइप का sec a प्लस tan है, ये चीज आपको और बताते हैं हम, जैसे कि sec a प्लस tan है इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, आपको प्रूव करना है cos है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएचएस लेंगे, अरे भाई यहाँ ब्रैकेट खोल दिया, मैंने कहा ना पहले इसको लिस्ट फॉर्म में, तो sec a क्या होता है 1 अपॉन cos है, प्लस tan a क्या होता है sin है अपॉन cos है, बहुत इजी होती है त्रिकोणमिति, 1 माइनस साइन है इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे आप, cos से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 1 प्लस साइन है, यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस साइन है। अब यहाँ समझने का थोड़ा सा इसने आइडेंटिटी लगा दी, देखो इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अरे भाई कहने का मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए 1 हो गया, बी साइन ए हो गया, तो ए स्क्वायर 1 पे स्क्वायर लगाओ तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और एक नीचे कॉस आ गया, ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारा सिर्फ क्या बचा कॉस है, बस एक ये तो मिलाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं बिना हिचकिचाए। मैंने आपके जो इसमें मुश्किल क्वेश्चन थे इस वाले पार्ट में, और थोड़े से अगर एडवांस क्वेश्चन है तो ये, जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन है, तो इसको भी करा देते हैं, 1 प्लस साइन है और अपॉन कॉस है। अब इसकी मान लीजिए वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस है 1 प्लस साइन है, ध्यान से समझिएगा,
1 प्लस साइन ए। अब देखो इस दोनों को इसके पास लेके जाएंगे तो 1 प्लस साइन ए तो है, वहां पे क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो हम कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और वहां क्या नहीं है, हम पूरे को लेके कॉस ए तो पहले से मौजूद है, सिर्फ 1 प्लस साइन ए नहीं, तो देखो एक तो 1 प्लस साइन ए वो हो जाएगा और एक 1 प्लस साइन ए तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 1 प्लस साइन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट देखो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जब लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तक सीमित कर देते हैं, जबकि उसमें 2ab वाला ये छोड़ देते हैं पड़ोसी के लिए। देखो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, अब मैथ किसी को नहीं आती है, अगर अब 10 लोगों में मुश्किल से 2 या 3 लोगों को सही से आती है मैथ, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप अपने आसपास ही देख लीजिएगा, जब मैथ की किताब सामने आती है ना तो लोग उसको साइड कर देते हैं। तो ये देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इन दोनों को पास पास लिख लो, तो इन दोनों को जब पास पास आप लिखेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन है, और कॉस नीचे तो वही रहेगा कॉस है और 1 प्लस साइन है, तो यहाँ जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस है 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 2 साइन है हो गया, और अपन कॉस है 1 प्लस साइन है, देखो 1 और 1 कितने हो जाएगा 2, तो मैं यही लिख देता हूँ 2, ठीक है थोड़ा 2, तो 2 क्या ले लूंगा मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन ले 1 बचा, यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ साइन ही बचा, और अपन ये क्या बच गया बताओ, कॉस है 1 प्लस साइन है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये कट गया, तो 2 अपन क्या आ गया बताओ, कॉस है, इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक, क्या लिख सकते हैं 2 सेक, और बस ये इसका आंसर है। अंडरस्टैंड, इस तरह से मैंने, तो इसमें आप कितने भी क्वेश्चन करा दीजिएगा, बस आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम उसको लिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, और आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए, और आप अच्छे से क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है आपको, आपको ब्रैकेट खोलनी आती हो। किसी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस तरह से जो भी आपको मुश्किल लग रहा है उसको कमेंट कर देना, और इस तरह से हम कर पाएंगे जो भी आपको लग रहा है। और इसमें अब बस आपकी अगली क्लास में हम कराएंगे ऊंचाई और दूरी। अच्छा ऊंचाई और दूरी तो कराएंगे, उससे पहले एक हम और आपको इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको 4-5 हम और करा देंगे, जो प्रूव करने वाले होते हैं, और प्रूव करने वाले होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके इस चैप्टर में, बाकी आप देखते रहिएगा।